Hello students, so welcome to my channel again for the new video where we will understand about the concepts of foreign key in database management system. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्लीज शेयर माय चैनल. सो स्टार्ट करते हैं आज हम फॉरेन की के कॉन्सेप्ट्स. तो हमने कल जो पिछला वीडियो था उसमें देखे थे जितने भी सुपर कीज होती हैं उनके न्यूमेरिकल्स देखे थे. तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं और उनको और अच्छे से बेटर समझने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसके अंदर मैंने सारी कीज को अच्छे से एक्सप्लेन करा है विथ एग्जाम्पल. तो वो आपको बहुत सही अच्छे से समझ आ जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको. अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेन कीज. फॉरेन की को क्या बोलते हैं हम? रेफरेंशियल की भी बोलते हैं. तो यहाँ पे आप देखो ये क्या बोलते हैं, इसको हम रेफरेंशियल की. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स. फॉरेन की क्या बताती है आपको? रिलेशनशिप बताती है दो टेबल्स के बीच का. ओके, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ आप देखो, यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट नाम से और एक टेबल बनाई है एनरोल नाम से. स्टूडेंट टेबल जो है उसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड लॉगिन. इसी तरीके से एनरोल्ड है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी एंड फी. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट रिलेशन की. इसके अंदर आपकी प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी और एनरोल्ड के अंदर आपकी प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी का कॉम्बिनेशन. अब यहाँ फॉरेन की का मतलब क्या है? एनरोल्ड जो टेबल है उसका एक एट्रीब्यूट रिलेट कर रहा है या पॉइंटिंग कर रहा है दूसरे रिलेशन के किसी एक एट्रीब्यूट को, और वो एट्रीब्यूट उस रिलेशन में क्या डिफाइन बता रहा है? प्राइमरी की. तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या हो जाएगी? फॉरेन की हो जाएगी. किसके लिए? स्टूडेंट टेबल के लिए. तो जो आपका टेबल है जो कि रेफर कर रहा है, ठीक है, दूसरे टेबल की प्राइमरी की को, उसको हम बोलेंगे रेफरेंसिंग रिलेशन और चाइल्ड रिलेशन. और जहाँ पे ये रेफर्ड कर रहा है उसको हम बोलेंगे रेफरेंस्ड रिलेशन और दी पेरेंट रिलेशन. ओके, यहाँ पे ये जो डिलीशन वाला है ये मैं आपको आगे समझाऊंगी. अभी आप ये देख लीजिए कि दो टेबल्स हैं. एक टेबल का कोई एट्रीब्यूट है जो दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट को पॉइंट कर रहा है और वो एट्रीब्यूट प्राइमरी की है अगर उस टेबल में, तो इसे हम बोलेंगे फॉरेन की. तो यहाँ पे एनरोल के अंदर एसआईडी हो जाएगी फॉरेन की जो कि पॉइंट कर रही है स्टूडेंट की एसआईडी एट्रीब्यूट को, और ये एसआईडी एट्रीब्यूट प्राइमरी की है किसके अंदर? स्टूडेंट में. तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका रेफरेंस्ड रिलेशन या फिर पेरेंट रिलेशन, और एनरोल्ड हो जाएगा आपका रेफरेंसिंग रिलेशन और चाइल्ड रिलेशन. तो देखिए यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो. फॉरेन की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रेफरेंसेस टू प्राइमरी की और अल्टरनेटिव की ऑफ सेम रिलेशन. और ये जरूरी नहीं कि इसके लिए दो ही टेबल चाहिए, वो खुद के सेम रिलेशन में भी इसको पॉइंट कर सकता है. ठीक है, जैसे ये एक्स, जैसे ए बी सी है सपोज, है ना. यहाँ पे ये सी जो है पॉइंट कर रहा है ए को, और ए हमारे रिलेशन में क्या है? प्राइमरी की. अब है लेकिन जब इस तरीके से जो दो टेबल्स अगर एक दूसरे से रिलेट करती हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स. किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंसर्शन अगर हम कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, या डिलीशन कर रहे हैं या फिर अपडेशन कर रहे हैं तो उस तरीके के अगर कंस्ट्रेंट्स आएंगे तो हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं. तो इन कंस्ट्रेंट्स को हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आप इंसर्ट कर रहे हो तो क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, या डिलीशन या अपडेशन कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक तो होगा हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करके देखेंगे रेफरेंस्ड रिलेशन पे, और एक हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करके देखेंगे इसमें रेफरेंसिंग रिलेशन पे. ठीक है, मतलब जो हम रेफरेंशियल इंटीग्रेटिंग कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे वो रेफरेंस रिलेशंस के लिए अलग होंगे और रेफरेंसिंग रिलेशन के लिए अलग होंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रेफरेंस रिलेशन के लिए. ये क्या कह रहा है? अगर रेफरेंस रिलेशन में आप कुछ इंसर्ट करते हो, इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करते हो, तब कोई वायलेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कोई वैल्यू यहाँ पे एक ऐड कर रहे हो और ये वैल्यू यहाँ से इसको रेफर कर रही है, तो इसके अंदर वो वैल्यू हो या नहीं हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एसआईडी में वो वैल्यू अवेलेबल है. इसी तरीके से लेकिन अगर आप डिलीट करते हो
तो डिलीशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे सब यहाँ पे मैंने बताया, जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ से ये वाला आईडी डिलीट कर दिया S1A और @ लेकिन ये वैल्यू इसमें तो अवेलेबल है और इसमें मैंने कुछ परफॉर्म किया नहीं, तो ये क्या बता रहा है, एनरोल्ड बता रहा है कि ये कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि मैंने स्टूडेंट की डिटेल में से S1 स्टूडेंट को डिलीट कर दिया। तो ये एक तरीके से क्या क्रिएट कर देगा, एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देगा। इसलिए डिलीशन जो है वो इंटीग्रिटी को वायलेट कर सकता है। तो इसके लिए हम 3 एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट तो है ऑन डिलीट नो एक्शन। ऑन डिलीट नो एक्शन का मतलब ये है कि अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेशन आ रहा है तो जहाँ पे हम डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं उस डिलीशन को हम प्रोहिबिटेड कर देंगे, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। दूसरा है ऑन डिलीट कास्केड। ऑन डिलीट कास्केड का मतलब क्या है, इफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेशन अकर बिकॉज ऑफ डिलीशन फ्रॉम रेफरेंस रिलेशन, तो हम क्या करेंगे, जो रिलेटेड रिकॉर्ड है रेफरेंसिंग रिलेशन में उसको भी डिलीट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से सपोज S1 को डिलीट करते हैं तो हम रेफरेंसिंग रिलेशन में भी इनको डिलीट कर देंगे, ऑन डिलीट कास्केड। और तीसरा है हमारा ऑन डिलीट सेट नल। ऑन डिलीट सेट नल का मतलब है कि अगर आप रेफरेंस रिलेशन में से कोई डेटा को नल कर रहे हो तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रिलेटेड डेटा है आपकी रेफरेंसिंग में उसको आप नल सेट कर दोगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे डिलीट करती हूँ इस वाले को, तो मैं यहाँ पे, और D जो है वो पॉइंट कर रहा है किसको, A को, तो यहाँ पे D पे जहां जहां वैल्यूज 1 होंगी वहां पे हम क्या सेट कर देंगे, नल कर देंगे। D क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है इसलिए यहाँ पे आप नल सेट कर सकते हो, लेकिन अगर D भी यहाँ पे प्राइमरी की होता, सपोज D जो है S रिलेशन का प्राइमरी की होता, तो यहाँ पे नल वैल्यूज अलाउड नहीं होती, ठीक है, और नल वैल्यूज अलाउड नहीं होती तो ये डिलीशन जो है ये आप परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो उस केस में आपका ऑन डिलीट सेट नल किसके इक्वल हो जाएगा, ऑन डिलीट नो एक्शन। तो ये बात भी ध्यान देने की है इसमें कि आप अगर रेफरेंस्ड रिलेशन में से कोई वैल्यू डिलीट करते हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक्शन परफॉर्म करते हो ऑन डिलीट सेट नल, तो ये आपको कंसिडर देखना पड़ेगा कि जो की में आप वैल्यूज नल सेट कर रहे हो वो अगर प्राइमरी की है तो नल वैल्यू सेट नहीं होगी, उस केस में आपका डिलीशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और अगर प्राइमरी की नहीं है तो आप इसमें नल वैल्यूज सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है अपडेशन। अपडेशन में भी आपके वायलेशंस हो सकते हैं, क्योंकि सपोज जैसे यहाँ कुछ वैल्यूज आपने अपडेट की, ये वैल्यूज आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये तो एम्बिग्यूटी आ जाएगी कि यहाँ पे तो उसी पर्टिकुलर रिलेशन का डेटा कुछ और बता रहा है और यहाँ पे डेटा कुछ और रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस केस में भी आपको वापस 3 चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो। एक तो ऑन अपडेट नो एक्शन की आप रेस्ट्रिक्ट कर दो, सॉरी ठीक है, एक तो है कि आप ऑन अपडेट नो एक्शन मतलब कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। दूसरा आप कॉरेस्पॉन्डिंग रेफरेंसिंग रिलेशन में भी वैल्यूज को अपडेट करो, और तीसरा है ऑन अपडेट सेट नल, नल वैल्यूज को भी वहां पे सेट कर दो जहां पे आपने अपडेशन किए हैं। तो ये तीनों तो हो गए आपके रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट किसके लिए, रेफरेंस्ड रिलेशन के लिए। दूसरा है हमारा रेफरेंसिंग रिलेशन। रेफरेंसिंग रिलेशन में आप इंसर्ट करते हो तो वायलेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि सपोज यहाँ पे आपने कोई एक नई आईडी बना दी 4 नाम से, ठीक है, और ये हो गया कुछ 5 और ये 7। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो D है वो पॉइंट कर रहा है A को, और A है आपकी प्राइमरी की, लेकिन A के अंदर तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि जिसकी वैल्यू 4 हो, तो उस केस में ये क्या करेगा, वायलेशन क्रिएट करेगा। तो ये चीज अलाउ नहीं है। दूसरा डिलीशन। डिलीशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो रेफरेंसिंग रिलेशन है वो डिपेंड कर रहा है आपके रेफरेंस रिलेशन पे। यहाँ से कोई वैल्यू अगर आप डिलीट करते हो तो वो वैल्यू यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगी, इसलिए डिलीशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यस, अपडेशन ऑल्सो कॉजेज द वायलेशन। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इंसर्शन और अपडेशन दोनों वायलेशन क्रिएट करेंगे और आपके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है उन्हें
सॉल्व करने का। तो ये क्या कह रहा है, देखो, इफ इंसर्शन एंड अपडेशन ऑफ रेफरेंसिंग रिलेशन कॉज वायलेशन देन द ऑपरेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड। डायरेक्टली नो एक्शन इसमें परफॉर्म होगा, इसके अंदर कास्केड या फिर सेटनल आप यूज नहीं कर सकते। सेटनल तो आप यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि जो आपका रेफरेंस रिलेशन है उसके अंदर वो प्राइमरी की है, यहाँ पे आप नल वैल्यूज तो लिख ही नहीं सकते हो ना, ठीक है, यहाँ नल वैल्यूज तो आएगी नहीं, अलाउड ही नहीं है। तो ये ऑन डिलीट सेटनल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा, ऑन डिलीट कास्केड भी नहीं हो सकता कि आप यहाँ से इसके बेसिस पे यहाँ पे कोई वैल्यू डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इंसर्शन एंड अपडेशन ऑफ रेफरेंसिंग रिलेशन कॉज वायलेशन देन द ऑपरेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड, हियर नो अल्टरनेटिव्स और choices allowed to perform insert update, so it is directly restricted। अब जैसे हम यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एम्प्लॉय आईडी है, एक एम्प्लॉय रिलेशन है जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सप्लायर आईडी, और ये खुद को ही रेफरेंसिंग कर रहा है। यहाँ पे जो सप्लाई आईडी है वो फॉरेन की है जो कि रेफर कर रही है आपकी एम्प्लॉय आईडी को, ठीक है। अब हम कहते हैं यहाँ पे सप्लाई आईडी इज अ फॉरेन की रेफरेंसिंग टू दी प्राइमरी की EID ऑफ इट्स ओन टेबल। अब हमें यहाँ पे डिलीट करना है सपोज इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है, ऑन डिलीट नो एक्शन इफ यूजर परफॉर्म डिलीशन ऑफ इवन एम्प्लॉय देन दी रेस्ट्रिक्टेड। अगर हम इवन को डिलीट करना चाहें तो ये डिलीशन क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको डिलीट करोगे तो फिर ये वैल्यूज भी डिलीट होंगी, ठीक है। दूसरा, अगर हम ऑन डिलीट कास्केड करते हैं तो कास्केड में आपकी ये वैल्यूज सारी डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप डिलीट करोगे तो ये वैल्यू भी डिलीट होगी, ये भी डिलीट होगी। अब क्योंकि E2 और E3 भी डिलीट हो गया तो ये वाली भी वैल्यू आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, सारी वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप देखो, बताती हूँ एक चीज, अगर हम इंसर्शन तो रेस्ट्रिक्टेड होगा, लेकिन अगर हम इसके अंदर करते हैं कोई भी वैल्यू इंसर्ट, यहाँ पे ये चीज तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इंसर्शन तो रेस्ट्रिक्ट ही होता है, ये हमने देखा था यहाँ पे, सॉरी, इसके रेफरेंसिंग रिलेशन में, तो रेफरेंस रिलेशन में तो इंसर्शन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेफरेंसिंग रिलेशन में होगी। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दोनों ही ये रिलेशन खुद को ही रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्शन तो रेस्ट्रिक्टेड हो ही जाएगा। डिलीशन में एक फर्स्ट तो चीज है कि ऑन डिलीट नो एक्शन, नो एक्शन मतलब आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, यानी कि डिलीशन जो है आपका रेस्ट्रिक्टेड है। दूसरा है आपका ऑन डिलीट कास्केड। ऑन डिलीट कास्केड का क्या मतलब है कि एम्प्लॉय है, EID, ई नेम, सप्लाई आईडी, ठीक है, और यहाँ पे आप डिलीट कर रहे हो इवन को, तो इवन को डिलीट करके कास्केड कर रहे हो, इसका मतलब इससे रिलेटेड, इवन से रिलेटेड जो भी डेटा है उसे भी डिलीट करना है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। फिर क्योंकि ये दोनों भी इवन को बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी डिलीट हो जाएंगे, और ये दोनों के डिलीट करने से E2 और E3 डिलीट होगा, तो हमें E2 से रिलेटेड डेटा को भी डिलीट करना पड़ेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, पूरा रिलेशन ही एम्प्टी हो जाएगा। और सेट नल करेंगे तो क्या होगा, आपको बस इवन जहां जहां आ रहा है वहां पे नल सेट करना है, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। कास्केड परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। डिलीट नो एक्शन में तो डिलीशन रेस्ट्रिक्ट हो ही जाएगा, लेकिन ऑन डिलीट सेट नल हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए यहाँ पे प्राइमरी की है और सी फॉरेन की है, ठीक है। यहाँ पे ये सी जो है वो क्या है, फॉरेन की है। रेफरेंसिंग ए ऑन डिलीट कास्केड, तो व्हाट आर द रिकॉर्ड्स डिलीटेड व्हेन टपल 2, अगर हम टपल 2, 4 को डिलीट करते हैं तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, तो क्योंकि 2 और 4 डिलीट होगा और ए आपकी प्राइमरी की है तो 2 से रिलेटेड जो भी डेटा है, तो 2 से रिलेटेड है 5-2, ये डिलीट हो जाएगा, 7-2 भी डिलीट हो जाएगा। अब क्योंकि 5-2 और 7-2 डिलीट हुआ है तो ये 5 से रिलेटेड वाला डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो 2 और 4 को डिलीट करने से आपके 3 और एडिशनल रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अगर 4,4 को डिलीट करते हैं तो कितने रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, तो अगर अपन 4,4 को डिलीट करा तो इस 4 से रिलेटेड ये वाला डेटा भी डिलीट हो जाएगा। अब ये डिलीट हुआ, इस वजह से 3 भी डिलीट हो गया, तो इससे रिलेटेड ये वाला डेटा भी डिलीट हो जाएगा, और क्योंकि ये डिलीट होने से 2 वैल्यू डिलीट हो रही है तो ये वाला भी डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब सारे ही रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम डिलीट करते हैं रिकॉर्ड 1,2 को,
तो क्या होता है ये देखते हैं हम। अगर हम डिलीट करते हैं 1,2 को तो ये हो गया 1,2 डिलीट, ठीक है। 1,2 डिलीट हुआ है तो हमें देखनी है प्राइमरी की कौन सी डिलीट हुई है 1, तो हमें चेक करना है कि फॉरेन की में 1 अवेलेबल है क्या, 1 अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कोई भी और कोई अदर रिकॉर्ड डिलीट नहीं होंगे, तो नो एडिशनल रिकॉर्ड इज डिलीटेड। ओके, थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर दिस फॉरेन की एक्सप्लेनेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो हमारा ER डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए, की कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ER डायग्राम से रिलेटेड कुछ एडवांस टॉपिक और उसके कुछ न्यू क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।